दोस्तों जय श्री कृष्ण। अग्नि पुराण अध्याय 71 से 75। अध्याय 71 गणेश पूजा की विधि। गणेश पूजा। भगवान ने कहा, मैं गण पूजा अर्थात गण पूजा, गणेश पूजा की विधि का वर्णन करूंगा। गणेश जो बाधाओं को दूर करता है और इच्छित वस्तुओं को प्रदान करता है। 6 प्रकार की पूजा इस प्रकार की जानी चाहिए। हृदय से गणेश को अर्पण, सिर से एक दंत वाले को अर्पण, शिखा से हाथी के कान वाले को अर्पण, कवच से हाथी के मुख वाले को अर्पण, नेत्र से बड़े पेट वाले को अर्पण, शस्त्र से जिसके हाथ में अपना दांत है उसे अर्पण। आसन के नीचे के भाग में गण, गुरु, पादुकाएं, शक्ति, अनंत, धर्म, अस्थि समूह, आवरण, कमल की पंखुड़ियां, कमल और मुख्य अक्षर की पूजा करनी चाहिए। ऊपर के भाग में ज्वालानी, नंदा, सूर्येशा, कामरूपा, उदया, कामवर्तिनी, सत्या और विघ्ननाशा हैं। आसन की पूजा सुगंध और मिट्टी से करनी चाहिए। निम्नलिखित अक्षरों से उपयुक्त कार्य करने चाहिए। यम से सुखाना, रम से जलाना, ला से उत्तेजित करना और वा से अमृत बनाना। गायत्री मंत्र है, लंबोदराय विद्महे महोदराय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। हम परम पुरुष को जाने, उसके लिए हम लंबोदर लंबे पेट वाले और महोदर बड़े पेट वाले का ध्यान करते हैं। दंतिन दंत वाले हमें उस ओर प्रेरित करें। पूजे जाने वाले गणेश के नाम निम्नलिखित हैं। गणपति गणों के स्वामी, गणाधिप गणों के प्रमुख, गणेश गणों के स्वामी, गणनायक गणों के स्वामी, गणक्रीड़ गणों के साथ क्रीड़ा करने वाले, वक्रतुंड मुड़ी हुई सूंड वाले, एक दष्ट एक दांत वाले, महोदर बड़े पेट वाले, गजवक्त्र हाथी के मुख वाले, लंबकुक्षी लंबे पेट वाले, विकट भयानक विघ्ननाशन बाधाओं का नाश करने वाले, धूम्रवर्ण गहरे पीले रंग का, और महेंद्र। अध्याय 72 स्नान विशेष और दैनिक पूजा की विधि। भगवान ने कहा, हे स्कंद, मैं प्रतिदिन प्रतिष्ठा के बाद स्नान और पूजा की विधि का वर्णन करूंगा। स्नान करके तलवार से 8 अंगुल धरती खोदनी चाहिए। इस प्रकार निकाली गई मिट्टी से गड्ढा भर देना चाहिए तथा उसे नदी के किनारे ले जाकर वहां रख देना चाहिए तथा फिर शस्त्र से उसे शुद्ध करना चाहिए। शिखा मंत्र से घास को ऊपर उठाना चाहिए और कवच मंत्र से 3 भागों में विभाजित करना चाहिए। एक भाग से नाभि और पैर तक धोकर, दूसरे भाग को अस्त्र मंत्र से जलाकर पूरे शरीर पर छिड़कना चाहिए। हाथों से आंखों को दबाकर, सांस को नियंत्रित करके कुछ देर तक पानी में डूबे रहना चाहिए। हृदय में प्रलयनकारी अग्नि के समान तेजों में शस्त्र का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार मिट्टी स्नान अर्थात मल स्नान समाप्त करके जल से उठना चाहिए। अस्त्र संध्या की पूजा करके विधिपूर्वक स्नान करना चाहिए। सरस्वती आदि नदियों के पवित्र जल को अंकुश मुद्रा बनाकर हृदय में खींचना चाहिए। उसे स्थापित करके शेष मिट्टी को संहार मुद्रा बनाकर नाभि गहन जल में प्रवेश करना चाहिए। बची हुई मिट्टी को उत्तर दिशा की ओर मुख करके बाईं हथेली पर 3 भागों में बनाना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर एक भाग को अंग मंत्र से 1 बार, दूसरे भाग को पूर्व मंत्र से 7 बार तथा उत्तर दिशा की ओर एक भाग को शिव मंत्र से 10 बार इस प्रकार पवित्र करना चाहिए। हूं फट से समाप्त होने वाले शस्त्र के मंत्र का उच्चारण करने के बाद पहले भाग मिट्टी को सभी दिशाओं में बिखेर देना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर मुख करके शिव मंत्र का उच्चारण करते हुए शिव का जल अर्पण करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अंग मंत्र से पवित्र करके सिर से पैर तक पूरे शरीर पर जल मलना चाहिए। चारों अंग मंत्रों का जाप करने के पश्चात तथा शरीर के सभी 9 छिद्रों को सम्मुखीकरण मंत्र से ढकने के पश्चात भगवान शिव, भगवान हरि या गंगा का ध्यान करके जल में डुबकी लगानी चाहिए। तत्पश्चात षडंग मंत्र शरीर के अंगों को निर्दिष्ट करने का मंत्र का जाप करना चाहिए तथा जल को सिर पर डालना चाहिए।
स्नान करते समय किसी भी प्रकार की हानि से बचने के लिए घड़ों में जल पूर्व तथा अन्य दिशाओं में रखना चाहिए। स्नान करने के पश्चात हरड़ जैसे मीठे इत्र लगाने चाहिए, जो राजसी सम्मान के रूप में माने जाते हैं। स्नान करके बाहर आने पर उस जल को संहारिणी मुद्रा से समाप्त कर देना चाहिए। तत्पश्चात संहिता वैदिक मंत्रों द्वारा शुद्ध की गई राख से सिर से पैर तक स्नान करना चाहिए अथवा होम फट मंत्र के उच्चारण के साथ अनुष्ठान समाप्त करना चाहिए। मल स्नान। विधि स्नान करके तीनों संध्या काल में, रात्रि में, वर्षा ऋतु के आरंभ होने से पहले और बाद में ईशान, तत्पुरुष, अघोर, गुह्यक और सद्योजात इन देवताओं के मंत्रों से सिर, मुख, हृदय और जनेंद्रिय को मलना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सोते समय किसी स्त्री, किन्न, निम्न जाति के व्यक्ति, बिल्ली, खरगोश या चूहे को छू ले, या भोजन कर ले या पानी पी ले, तो उसे खड़े होकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य की किरणों से शुद्ध होकर आग्नेयक स्नान करना चाहिए। महेंद्र स्नान में ईश मंत्र का जाप करना तथा गायों की खुरों से निकली धूल से लिपटे हुए समूह के बीच 7 कदम चलना शामिल है। पावन स्नान 9 मंत्रों या घटक मंत्र से करना चाहिए तथा जल डालना सद्योजात आदि मंत्रों से करना चाहिए। वरुण, अग्नि आदि देवताओं के सम्मान में मंत्र सहित स्नान इस प्रकार करना चाहिए, जिसमें मुख्य मंत्र का जाप करने के बाद श्वास का नियमन करना चाहिए। मानसिक स्नान अर्थात मानस स्नान, मानसम स्नानम, जो सार्वभौमिक रूप से आदेशित है, भगवान विष्णु के सम्मान में उनके लिए पवित्र मंत्र का उच्चारण करके किया जाना चाहिए। हे शिवपुत्र गुह, मैं विभिन्न मंत्रों द्वारा संध्या काल की पूजा के विधान का वर्णन करूंगा। दर्शन करके ब्रह्मा और शंकर तीर्थों का जल विभिन्न अंगुलियों की जड़ से पीना चाहिए। स्वरधातु से अंत करते हुए शरीर के 9 छिद्रों को दृढ़तापूर्वक स्पर्श करते हुए अपने स्वरूप के विभिन्न तत्वों का उच्चारण करना चाहिए। सक्रियकरण करने के बाद मनुष्य को श्वास के नियमन द्वारा स्थिर रहना चाहिए। साधक को शिव संहिता का 3 बार मन ही मन पाठ करना चाहिए। जल पीने और न्यास करने के बाद शरीर के विभिन्न भागों में देवताओं या मंत्रों को स्थापित करना। प्रातःकाल देवी ब्राह्मी और संध्या का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। देवी लाल रंग वाली हैं, 4 मुख वाली हैं, दाहिनी भुजाओं में 4 भुजाएं हैं, माला लटक रही है, बाईं भुजाओं में एक छड़ी और कमंडलू छोटा घड़ा है और हंस पर पैर रखे हुए बैठी हैं। मध्याह्न के समय में वैष्णवी का ध्यान करना चाहिए, जो श्वेत वर्ण की है, गरुड़ पर पैर मोड़कर बैठी हैं। उनके बाएं हाथ में शंख और चक्र है तथा दाहिने हाथ में गदा और अभय मुद्रा है। रौद्री का ध्यान कमल पर बैठी हुई, बैल पर सवार, 3 नेत्रों वाली, चंद्रमा से सुशोभित, दाहिनी भुजा में त्रिशूल और माला तथा बाईं भुजा में अभय और गदा धारण किए हुए करना चाहिए। संध्या काल मनुष्य के कर्मों का साक्षी है। आत्मा को उसके तेज का अनुसरण करते हुए जानना चाहिए। चौथी संध्या काल विद्वानों की है और रात्रि में उसका ध्यान किया जाता है। परम संध्या वह है जो हृदय तथा नासिका के ऊपरी भाग में अदृश्य रहती है तथा जो शिव साक्षात्कार को सुरक्षित रखती है। तर्जनी अंगुली की जड़ पितृतीर्थ तथा कनिष्ठिका अंगुली प्रजापति की मानी जाती है। अंगूठे की जड़ ब्रह्मा की मानी जाती है, जबकि हाथ का अग्रभाग सभी देवताओं के लिए पवित्र माना जाता है। बाएं हाथ की हथेली पर पवित्र अग्नि का स्थान है और दाएं हाथ की हथेली पर सोम का। उंगलियों के सभी सिरे और तह ऋषियों के लिए पवित्र हैं। शिवजी के लिए शिव मंत्रों से पवित्र जल तैयार करने के बाद उस जल को संहिता मंत्रों से छिड़कना चाहिए। दाहिने हाथ से छिड़का हुआ जल बाएं हाथ से टपकाना चाहिए और मंत्र का उच्चारण करते हुए सिर पर जल छिड़कना चाहिए। दाएं हाथ की हथेली में बचे हुए जल को नाक के अग्रभाग तक ले जाना चाहिए तथा उसे श्वेत रंग का तथा ज्ञान स्वरूप समझना चाहिए। फिर दाएं नथुने से जल को खींचकर रोक लेना चाहिए।
फिर उस जल को अपने पापों के प्रायश्चित के कारण काला समझकर दाहिनी हथेली में डाल लेना चाहिए। उसे पत्थर की शिला पर फेंक देना चाहिए। इसे अघमर्षण पापों से मुक्ति संस्कार कहते हैं। तत्पश्चात शिव को कुशा, पुष्प तथा अक्षत से अर्घ्य देकर शिव मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। मैं भगवान को जल अर्पित करने का वर्णन करूंगा। शिवाय स्वाहा मंत्र का उच्चारण करके जल अर्पित करना चाहिए। सभी मामलों में स्वाहा शब्द का उच्चारण करना चाहिए। न्यास इस प्रकार किया जाना चाहिए: ह्रा हृदय में, ह्री सिर में, ह्रू बालों के गुच्छे में, ह्र कवच और शस्त्रों में, या वैकल्पिक रूप से 8 देवता हृदय और अन्य अंगों में स्थित हो सकते हैं। निम्न देवताओं के लिए जल अर्पण करना चाहिए: ह्रा वसुओं को, रुद्रों को, विश्वेक देवों को, ऋषियों को, भृगुओं को, अंगिरा को, अत्रि को नमस्कार, वशिष्ठ, पुलस्त्य, क्रतु, भरद्वाज को नमस्कार, विश्वामित्र को, प्रचेता को नमस्कार, वष्टल सनक को, वष्टल सनंद को, वष्टल सनातन को, वष्टल सनत कुमार को, वष्टल कपिला को, पंशिखा को अनुष्ठान किया जा रहा है। दाहिने हाथ की अंगुलियों को बाएं हाथ की कोहनी के जोड़ पर रखकर समस्त भूतों को वोष्ठ, दाहिने कंधे पर जनेऊ रखकर कुशा और तिल की नोक से भूतों, देवताओं और पितरों को अर्घ्य देना चाहिए। अग्नि को, जो आहुति देने वाली है, सोम को, यम को, अर्यमा को, पितरों को, अग्नि पितरों को, अग्निश्वत्ता को तथा बर्हिषद को स्वधा भोजन सहित आहुति देनी चाहिए। आच्यप, सोम और सभी पितरों को उसी प्रकार अर्पण करना चाहिए जैसे देवताओं को किया जाता है। ओम हम तो ईशान, स्वधा भोजन दिवंगत पिता और दादा को अर्पण करना चाहिए। पितामह, प्रेत रूपी पितरों, पितामह, पितामह तथा प्रपितामह को तर्पण करना चाहिए। परदादाओं, माता के संबंधियों जैसे नाना, परदादा, परदादा तथा सभी पितरों को अन्न आहुति देनी चाहिए। सभी दिवंगत पितृ संबंधियों, गुरुजनों, स्वर्ग के विभिन्न लोकों, उनके स्वामियों, देव माताओं तथा दैत्यों को अन्न आहुति देनी चाहिए। अध्याय 73 सूर्य पूजा की विधि। सूर्य पूजा या अर्चना। प्रभु ने कहा, हे स्कंद, मैं सूर्य की पूजा अर्थात सूर्य पूजा या अर्चन का वर्णन करूंगा, उसके बाद शरीर पर अक्षर स्थापित करूंगा। मैं सूर्य हूँ, ऐसा चिंतन करके अर्घ्य देकर पूजा करनी चाहिए। वह लाल रंग से भरा हुआ हो तथा जल की बूंद माथे पर लगी हो, ऐसा समझना चाहिए। उसकी पूजा करके तथा सूर्यदेव के अंगों से सुरक्षा आवरण बनाकर उस जल को पूजन सामग्री पर छिड़कना चाहिए तथा पूर्वाभिमुख होकर सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। द्वार के दाहिनी और बाईं ओर क्रमशः ओम हृदय आदि अक्षरों का उच्चारण करना चाहिए तथा दंडी और पिंगला सूर्य के अनुचर की पूजा करनी चाहिए। ईशान कोण में अगनाय कहकर गणों को नमस्कार करना चाहिए। दक्षिण पूर्व में गुरु की पूजा करनी चाहिए तथा वेदी के मध्य में ऊंचे आसन की पूजा करनी चाहिए। विमला, सारा, परमा और सुख सूर्य की किरणें की पूजा करनी चाहिए, जिनकी पूजा दक्षिण पूर्व दिशा में करनी चाहिए और उन्हें सिंह के समान बलवान और सफेद, लाल, पीले और नीले रंग की समझनी चाहिए। भगवान की शक्तियों के सार तत्वों की पूजा करनी चाहिए। रादीप्ता दीप्तिमान, राजय, विजयी, रूभद्रा, शुभ, री विभूति, समृद्धि, राय विमला, शुद्ध, राय, अमोघा, कहन, रो विद्युत, बिजली, पूर्व दिशा आदि में कमल आकृति के अंदर सूर्य का आसन मध्य में अक्षर द्वारा स्थापित रहा होगा। सूर्य का आह्वान करना चाहिए और शतक्षर मंत्र ओम हम खगोलकाय से उनके स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। हाथ जोड़कर माथे पर रखकर वेदी पर ध्यान करने के बाद सूर्यदेव को वर देना चाहिए। ह्रांसा मंत्र से भगवान का आह्वान करना चाहिए और सूर्य देवता को नमस्कार करते हुए मुद्रा दिखानी चाहिए। उन्हें इत्र आदि अर्पित करना चाहिए और बिंब मुद्रा दिखानी चाहिए। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। दक्षिण पूर्व से आरंभ करके सब दिशाओं में पद्म मुद्रा और बिल्व मुद्रा भगवान को दिखानी चाहिए।
ओम हृदय को नमस्कार है। सिर पर स्थित सूर्य को नमस्कार है। भूर्भुवः स्वः। दक्षिण पश्चिम में जटाओं में स्थित देवों के स्वामी को नमस्कार है। उत्तर पश्चिम में कवच को हूँ तथा मध्य में नेत्रों को हम नमस्कार है। पूर्व दिशा में शस्त्रों को वा प्रणाम करना चाहिए। फिर मुद्राएं दिखानी चाहिए। हृदय आदि में धेनु मुद्रा, गाय के आकार में मुड़ी हुई उंगलियां दिखानी चाहिए। आंखों में गोविशाण मुद्रा दिखानी चाहिए। शस्त्र के मंत्र में त्रासनी भयंकर जोड़कर ग्रहों को नमस्कार करना चाहिए। इस प्रकार चंद्रमा को सोम नमस्कार, बुध को भु नमस्कार, बृहस्पति को बृन नमस्कार, शुक्र को भ नमस्कार, मंगल को आ, शनि को सान, राहु को रम तथा केतु को के नमस्कार पूर्व दिशा से प्रारंभ करके कमल की पंखुड़ियों में करना चाहिए। खखोल का मंत्र से सुगंध आदि अर्पित करना चाहिए। मूल मंत्र पढ़कर जलपात्र से आहुति का जल सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। फिर उपासक को भगवान की महिमा का गान करना चाहिए। उन्हें मुख फेर कर प्रणाम करना चाहिए और कहना चाहिए, मुझे क्षमा करें, आपसे विदा लेता हूँ। मनुष्य को मानसिक रूप से पांचों घटकों को मूल तत्व में फट अक्षर के साथ मिला देना चाहिए। सूर्यदेव को हृदय कमल में भगवान शिव के समान समझना चाहिए। भगवान को सूर्य किरणों की माला के रूप में प्रकाश अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार सूर्यदेव की पूजा और ध्यान करने से या उनके सम्मान में अग्नि में आहुति देने से सब कुछ प्राप्त होता है। अध्याय 74 शिव पूजा की विधि। प्रभु ने कहा, मैं शिव पूजा का वर्णन करूंगा। जल पीकर ओम अक्षर का उच्चारण करके शस्त्र के मंत्र से पवित्र किए हुए जल से मंदिर के प्रवेश द्वार को धोना चाहिए तथा द्वारों और हवि आदि के रक्षक देवताओं की पूजा करनी चाहिए। द्वार पर देवी सरस्वती, भगवान ब्रह्मा की पत्नी लक्ष्मी, भगवान विष्णु की पत्नी और गण की पूजा करनी चाहिए। दाहिनी ओर नंदन, भगवान शिव के सेवक और गंगा तथा बाईं ओर महाकाल और यमुना नदी की पूजा करनी चाहिए और स्वयं को दिव्य दृष्टि वाला समझना चाहिए तथा पवित्र पुष्प फेंककर आकाश में उपस्थित आत्माओं और बाधाओं को भगाना चाहिए। दाहिने पैर की एड़ी से 3 बार धरती को ठोकर मारनी चाहिए तथा बाईं ओर के दरवाजे की चौखट को पकड़कर दहलीज को फांदकर पूजा स्थल में प्रवेश करना चाहिए। मंदिर में प्रवेश करते समय सबसे पहले दाहिना पैर रखकर द्वार पर शस्त्र रखकर मंदिर के मध्य में प्रार्थना करनी चाहिए। निम्नलिखित वाक्य दोहराते हुए ओम हाँ निवास स्थान के अधिष्ठाता देवता ब्रह्मा को नमस्कार। फिर उसे शिवजी से अनुमति लेकर खोजी यंत्रों के द्वारा शुद्ध स्वर्ण कलश लेकर चुपचाप गंगा नदी की ओर जाना चाहिए। गायत्री या हृदय मंत्र का जाप करके तथा शरीर को शुद्ध करके कपड़े से छाने हुए नदी के जल से इन पात्रों को भरना चाहिए। पूजन सामग्री जैसे इत्र, अक्षत, पुष्प आदि को सामने रखना चाहिए तथा पंच भौतिक अवयवों पृथ्वी का शुद्धिकरण करना चाहिए। इन सामग्रियों को प्रसन्न मुख वाले देवता के दाहिनी ओर रखकर तथा संहार मुद्रा, विनाश का प्रतिनिधित्व करने वाली उंगलियों की मुद्रा दिखाते हुए इन्हें उठाकर मंत्र का पुनरावृत्ति करते हुए इन्हें सिर पर रखना चाहिए। जो व्यक्ति कर्मफल भोगने का इच्छुक है उसे पनिकच्छपिका अंगुलियों को दिखाने का एक विशेष तरीका दिखाकर हृदय में 12 पंखुड़ियों वाले कमल में अपनी आत्मा का ध्यान करना चाहिए। इसके विकल्प के रूप में उसे पैरों के पंजों से लेकर शरीर के अंदर और बाहर के छिद्रों का ध्यान करके 5 तत्वों को शुद्ध करना चाहिए। ध्यान करने वाले को अपनी सांसों पर नियंत्रण रखना चाहिए और उस ऊर्जा का ध्यान करना चाहिए जो हृदय क्षेत्र में व्याप्त है, जिसका अक्षर हो अग्नि के समान है और जो छिद्र के मध्य में स्थित है। फिर सांस को बाहर छोड़ देना चाहिए और अग्नि में छवि को हृदय, गर्दन, तालू, दोनों बाहों के बीच के स्थान और सिर में आत्मा के स्थान ब्रह्मरंध्र से होकर ले जाना चाहिए, जिसका अंत अक्षर फट होना चाहिए।
गांठें तोड़कर प्राण अक्षर हूं को सिर पर स्थापित करना चाहिए और पूरक नासिका द्वारा खींची गई वायु से भरना के माध्यम से चेतना को हृदय में वापस परावर्तित करना चाहिए। शिखा पर हूं अक्षर रखकर उस कण रूपी परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। एक क्षण में श्वास रोककर अपनी चेतना को शंभु शिव के साथ एक कर देना चाहिए। शिव में लीन होने के बाद बीज मंत्रों और रेचक सांस बाहर छोड़ने की सहायता से अपनी चेतना को खींचकर उपासक को मस्तिष्क में स्थित प्रकाशमान बिंदु को तंत्रिका संकुल स्थित बिंदु तक विपरीत क्रम में ले जाकर शुद्धि करनी चाहिए। पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश, इन तीनों को एक दूसरे में बिना किसी क्रम में परिवर्तन किए एक कर देना चाहिए। अब आप इसके बारे में सुन रहे हैं। पृथ्वी तत्व कठोर पीले रंग का तथा वज्र के समान चमकीला है। फिर उसका नाश आत्मा के सूक्ष्म मंत्र द्वारा होता है। पैर से सिर तक संपूर्ण शरीर को चतुर्भुजाकार मानकर ध्यान करना चाहिए तथा उसमें 5 बार श्वास रोककर वायु तत्व का ध्यान करना चाहिए। इस तत्व को जो मुख्य अक्षर ही से स्थापित किया गया है, द्रव अवस्था में अर्धचंद्राकार, श्वेत वर्ण, सुंदर तथा कमल की आकृति से प्रभावित समझना चाहिए। अग्नि का पूजनीय तत्व, जो अकारण है और जो मनुष्यों का अंत है, उसे राम मंत्र के साथ 4 बार श्वास रोककर शुद्ध करना चाहिए। अग्नि गोले की कल्पना त्रिभुजी, लाल रंग की, स्वस्तिक चिन्ह से अंकित, ज्ञान स्वरूप तथा मुख्य अक्षर से युक्त करनी चाहिए। जल के तत्व को 3 बार सूक्ष्मता से शुद्ध करना चाहिए। वायु के गोले तत्व को 6 बिंदुओं से चिन्हित करके कल्पना की जानी चाहिए। इसका ध्यान शांति से युक्त काले रंग का ही नामक मुख्य अक्षर से युक्त और 2 बार श्वास रोककर शुद्ध किया हुआ मानकर करना चाहिए। पृथ्वी तत्व को शुद्ध करना चाहिए। इसका चिंतन करना चाहिए आकाश से भरा हुआ, आकाश के कण के समान, एक समान गोलाकार, शुद्ध स्फटिक के समान निष्कलंक तथा बिंदु की शक्ति से सुशोभित। फट से अंत होने वाले मंत्र के द्वारा शांति से परे अंग के स्वरूप का चिंतन करने के पश्चात एक बार श्वास रोककर शुद्ध वस्तु का चिंतन करना चाहिए। फिर मनुष्य को मुख्य मंत्र द्वारा अमृत की वर्षा से आधार, अनंत, धर्म और ज्ञान जैसे कमल या मंडलों को व्याप्त करना चाहिए। इस हृदय स्थान का ध्यान करके उस कमल के अंदर स्थित शिव के सार रूप का आह्वान करना चाहिए। फिर उस रूप को दिव्य अमृत से सर्वत्र व्याप्त करना चाहिए तथा वोष्ठ से समाप्त होने वाले शक्ति के मंत्र से सकलीकरण संस्कार करना चाहिए। सकलीकरण वह है जिसके द्वारा हृदय आदि के मंत्रों को शरीर के विभिन्न भागों जैसे हृदय, भुजाओं और हाथ की छोटी उंगलियों में रखा जाता है। शस्त्र से घेरे को तथा मंत्र से बाह्य स्थान को सुरक्षित करके उसके नीचे तथा ऊपर शक्ति रूपी महामुद्रा को प्रदर्शित करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने हृदय में स्थित कमल में सिर से पैर तक प्राणों को रोककर तथा अपनी भावना के पुष्पों से शिव की पूजा करे। तत्पश्चात शिव के मंत्रों के साथ नाभि के पवित्र कुंड में शिव की अग्नि में अमृत की आहुति दे। अपने माथे पर स्थित बिंदु रूपी श्वेत आकृति का ध्यान करे। स्वर्ण कलशों में से एक पात्र को अमृतमय जल तथा अक्षत से पवित्र करना चाहिए। पात्र में 6 द्रव्य भरकर उसकी पूजा करके उसे पवित्र करना चाहिए तथा मंत्र से उसकी रक्षा करके उसे कवच से ढक देना चाहिए। आहुति का जल तैयार करने के बाद धेनु मुद्रा गाय की अंगुलियों को आपस में फंसाने का एक विशेष रूप दिखाकर 8 द्रव्यों पर जल छिड़कना चाहिए। फिर उस जल के कणों को अपने सिर पर छिड़कना चाहिए। वहां रखी पूजन सामग्री पर शस्त्र का जल छिड़कना चाहिए। फिर हृत मंत्र से पिंड कवच से उसे घेरना चाहिए। अमृत मुद्रा दिखाकर उसके आसन पर पुष्प रखकर मस्तक पर भगवान के मुख्य मंत्र से अभिमंत्रित टीका लगाकर साहसी पुरुष को स्नान, भगवान की पूजा, अग्नि में आहुति, भोजन, योगाभ्यास तथा आवश्यक मंत्रों के जप के समय पूर्ण मौन रहना चाहिए।
अंत में नाद ओम बोलकर मंत्र को शुद्ध करना चाहिए। फिर उस शुद्ध मंत्र को गायत्री मंत्र के साथ पूजन में प्रयोग करना चाहिए तथा सामान्य आहुति का जल अर्पित करना चाहिए। ब्रह्मपंचक को दोहराने के बाद पूजक को लिंग से माला लेनी चाहिए और इसे उत्तर पूर्व दिशा में चंड को अर्पित करना चाहिए। लिंग की शुद्धि में शस्त्र और हृद मंत्र द्वारा पवित्र किए गए जल से आसन और लिंग को धोना और अर्घ्य पात्र से जल छिड़कना शामिल है। आत्मशुद्धि के लिए सभी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, द्रव्यों की पूजा करनी चाहिए, मंत्र की पूजा करनी चाहिए तथा लिंग की पूजा करनी चाहिए। हाँ, उत्तर पश्चिम दिशा में भगवान गणपति को नमस्कार करना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा में गुरु को प्रणाम करना चाहिए। कोमल अंकुरों के समान वर्ण वाली कुमशिला में स्थित भगवान के आसन की देवी की पूजा करनी चाहिए तथा अनंता अंतहीन शिव के आसन की पूजा करनी चाहिए, जो ब्रह्मशिला पर स्थित है, तथा साथ ही विचित्र केश, कृता और त्रेता आदि देवता के सेवकों की भी पूजा करनी चाहिए, जो आसन और जूतों का निर्माण करते हैं, क्योंकि वे दिव्य हैं। फिर उपासक को दक्षिण पूर्व दिशा की ओर क्रमशः कपूर, केसर, स्वर्ण और काजल के समान रंग वाले धर्म, ज्ञान, वैराग्य और समृद्धि की पूजा करनी चाहिए। कमल के आकार के चित्र के मध्य में तथा पूर्व दिशा में उसकी पंखुड़ियों में क्रमशः शक्ति देवियों वाम, ज्येष्ठा, रौद्री, काली, कलाविकारिणी, बलविकारिणी तथा बलप्रमथनी की पूजा करनी चाहिए, जो चौड़ियां धारण करती हैं, वरदान देती हैं तथा सुरक्षा प्रदान करती हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह देवियों की पूजा करे। हाँ, सर्वभूतमणि को, मनोन्मणि को, क्षिति को, कमल की पंखुड़ियों के छोर पर स्थित शुद्ध विद्या को तथा ब्रह्मांड के अवयवों में फैले हुए आसन को भी नमस्कार है। श्वेत वर्ण वाले, 5 मुख और 10 भुजाओं वाले, सर्वव्यापक, अर्धचंद्र धारण करने वाले, दाहिने हाथ में भाला, तलवार, बर्छी और दंड तथा बाएं हाथ में डमरू, नींबू, नीलकमल, डोरी और कुमुदिनी धारण करने वाले भगवान सिंह आसन पर आसीन हो। मध्य में 32 लक्षणों वाली शिव की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। शिव की मूर्ति को हाँ नमस्कार करना चाहिए। स्वयं प्रकाशमान शिव का ध्यान करके ब्रह्मा के पवित्र स्थान से नीचे जाकर मंत्र को शिव के पवित्र स्थान पर ले जाना चाहिए। फिर पूजक उस शिव के परात्पर रूप का ध्यान करके, जो चंद्रमा के तेज से प्रकाशित है, माथे के मध्य में एक प्रकाश बिंदु के समान है और 6 तत्वों से युक्त है, हथेलियों में फूल लेकर उन फूलों को लक्ष्मी के रूप पर चढ़ाना चाहिए। ओम हम शिव को नमस्कार। देवता का आह्वान हृद मंत्र से करना चाहिए। शिव को स्थापना मुद्रा 3 से स्थापित करके उसके पास रखकर निष्ठुर और कालकंती से जांच करनी चाहिए और फट से समाप्त करना चाहिए। बाधाओं को दूर करके उन्हें हटाने और लिंग मुद्रा दिखाकर प्रकट प्रणाम करने के बाद उसे हृद मंत्र से ढक देना चाहिए। इसके बाद आह्वान करना चाहिए। फिर मूर्ति के सामने खड़े होकर दोहराना चाहिए। आप स्थित हों और दृढ़ता से स्थापित हों। हे प्रभु, मैं आपकी उपस्थिति में हूँ। अवगुंठन संस्कार भगवान की उपस्थिति और देखरेख तथा कार्य के प्रारंभ से अंत तक भगवान के प्रति अपनी भक्ति का प्रदर्शन दर्शाता है। 6 मंत्रों से सिद्धि करने के बाद शरीर के विभिन्न अंगों का उल्लेख करते हुए मृतिकरण करना चाहिए। उपासक को अपने हृदय में शंभु शिव की चेतना की ऊर्जा भर लेनी चाहिए। इसी प्रकार शिव के केशों के गुच्छे को 8 गुना महिमाओं से निर्मित मानकर उसका चिंतन करना चाहिए। उपासक को भगवान की अजेय शक्ति को अपना कवच मानकर उसका चिंतन करना चाहिए। भगवान का असह्य पराक्रम जो सभी बाधाओं को दूर करता है, और नमस्कार, स्वधा, स्वाहा और वोष्ठ शब्द क्रम से जोड़ना चाहिए। चरण प्रक्षालन के लिए जल हृद मंत्र के उच्चारण से पहले अर्पित करना चाहिए। चरण कमलों में जल, मुख प्रक्षालन के लिए जल प्रतिमा के सामने, भगवान के सिर पर दूर्वा, पुष्प और अक्षत आदि अर्पण करना चाहिए।
इस प्रकार 10 शुद्धियों से भगवान को शुद्ध करके संहिता ग्रंथों में बताए अनुसार पुष्प आदि 5 प्रकार की सेवाओं से पूजन करना चाहिए। प्रतिमा पर नमक, सरसों आदि छिड़ककर और मलकर उसे धीरे धीरे जल, पुष्प, इत्र, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर की बूंदों से स्नान कराना चाहिए। उपर्युक्त सामग्री में दोष होने पर उसे सामग्री से पूजन कर तथा ईश मंत्रों का जाप कर ठीक करना चाहिए। भगवान शिव को मुख्य मंत्र से जल और सुगंध से स्नान कराना चाहिए। जौ का लेप लगाकर उसे शीतल जल से तथा अपनी क्षमतानुसार सुगंधित जल से खूब नहलाना चाहिए। स्वच्छ कपड़े से पोंछकर जल का प्रारंभिक अर्घ्य देना चाहिए। मूर्ति के सिर पर हाथ नहीं फेरना चाहिए। लिंग के सिर पर कभी भी फूल रखे बिना नहीं छोड़ना चाहिए। शिव के मंत्रों से चंदन आदि से लेप करके पुष्पों से पूजन करके सुगंधित पात्र को शस्त्रों मंत्रों से पवित्र करके शिव के मंत्रों से पूजन करना चाहिए। मंत्र द्वारा पवित्र किया हुआ घंटा लेकर धूप देना चाहिए। फिर अंत में स्वधा और हृद मंत्र का उच्चारण करते हुए कुल्ला करने का जल देना चाहिए। रात्रि में मूर्ति को प्रकाश दिखाकर फिर कुल्ला करने के लिए जल अर्पित करना चाहिए। भगवान को प्रणाम करके उनकी अनुमति लेकर खाने पीने की वस्तुएं आदि अर्पित करनी चाहिए। हृदय की पूजा दक्षिण पूर्व दिशा में, चंद्रमा की पूजा उत्तर पूर्व दिशा में, स्वर्ण वर्णी शिव की पूजा शिखा और रक्त सहित दक्षिण पश्चिम दिशा में तथा कृष्ण और कवच की पूजा उत्तर पश्चिम दिशा में करनी चाहिए। इन 4 मुखों और 4 भुजाओं वाले देवताओं की पूजा पूर्व दिशा आदि में वज्र के समान दिव्यास्त्र और भयंकर दांतों सहित करनी चाहिए। मूल में शिवजी को, मस्तक में ओम हाहू, शिखा में हरि, कवच में हरि, शस्त्रों में हरि तथा अनुचरों में हरि। भगवान शिव को चरण धोने, मुख धोने तथा आदर पूर्वक नैवेद्य, इत्र, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य तथा पुनः स्नान के लिए जल अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव के मस्तक पर कुशा तथा अक्षत अखंडित चावल गूंथे हुए रखने चाहिए। भगवान को इत्र, पान, मुख पोंछने के लिए कपड़ा तथा दर्पण भी अर्पित करना चाहिए। 800 बार मूल मंत्र का जप करके म्यान से ढकी हुई, कुशा और पुष्पों से सुरक्षित, हृद मंत्र से पवित्र की हुई तलवार, अक्षत और उद्भव मुद्रा से युक्त। हे परम रहस्यमय, हमारे कल्याण के लिए इस मंत्र का जप स्वीकार करो। आपकी उपस्थिति से मुझे इस कार्य में सफलता मिले। सर्वप्रथम इस श्लोक का उच्चारण करके उपासक को चाहिए कि वह अपने दाहिने हाथ से मुख्य मंत्र का उच्चारण करते हुए शंभु शिव को आदरपूर्वक जल अर्पित करे। हे प्रभु, मैं जो भी अच्छा या बुरा करूं, वह मुझ शिवलोक में स्थित होने के कारण मुझसे दूर हो जाए। क्षः हे शंकर, शिव ही दाता है, शिव ही भोगता है, शिव ही यह सारा ब्रह्मांड है। शिवजी सर्वत्र विजयी हैं, मैं शिवजी के समान हूँ। इन 2 श्लोकों को दोहराने के बाद जप भगवान को समर्पित करना चाहिए। शिवजी के अंगों को 10वां भाग समर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करके देवता की पूजा करनी चाहिए। देवता की परिक्रमा करने के बाद पंचतत्वों सूर्य, चंद्रमा और यजमान के प्रतीक अष्टरूपी देवता को साष्टांग प्रणाम करके 8 अंगों को भूमि से स्पर्श करके प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने के बाद देवता की पूजा चित्र या अग्नि में ध्यान आदि द्वारा करनी चाहिए। अध्याय 75 अग्नि स्थापना की विधि। भगवान ने कहा, उपासक को हाथ में जल का पात्र लेकर अदृश्य रूप से दूसरे कक्ष में प्रवेश करना चाहिए और यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था को दिव्य दृष्टि से देखना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर मुख करके यज्ञ कुंड की ओर देखना चाहिए। कुशा से जल छिड़कना और पीटना शस्त्र के मंत्र से करना चाहिए तथा कवच के मंत्र से अभिषेक करना चाहिए। कवच के मंत्र से भूमि खोदना, भरना और समतल करना तथा बाण के मंत्र से स्नान और विभाजन करना चाहिए। प्रक्षालन, अभिषेक, अर्धचंद्र स्थापित करना, जनेऊ पहनाना तथा कवच के मंत्र से पूजा करना चाहिए।
3 रेखाएं उत्तर दिशा में खींचनी चाहिए तथा उनके नीचे एक रेखा पूर्व दिशा की ओर खींचनी चाहिए। उनमें जो भी दोष हो, उन्हें कुशा तथा शिव के अस्त्र मंत्र से स्पर्श कराकर ठीक कर लेना चाहिए। वज्रीकरण दृढ़तापूर्वक स्थापित करना और हृद मंत्रों से कुशा से चतुर्भुज आकृति बनानी चाहिए। कवच के साथ माला का पात्र रखना चाहिए। हृद मंत्र से आसन रखना चाहिए। उसमें देवता सहित वाणी की देवी का आवाहन तथा पूजन करना चाहिए। पवित्र स्थान से पवित्र अग्नि लाकर शुद्ध पात्र में स्थापित करके दैत्यों के अधीन रहने वाले भागों को छोड़कर तथा दिव्य दृष्टि आदि से शुद्ध करके औदार्य, ऐंदव और भूत इन तीनों अग्नियों को एक कर देना चाहिए। अग्निदेवता को ओम हूँ नमस्कार करके अग्नि की स्थापना करनी चाहिए। अग्निदेवता को वेद मंत्रों से आवाहित करके धेनु मुद्रा गाय की अंगुलियों वाली आकृति दिखाकर अमर बना दिया गया है तथा शस्त्रों के मंत्रों से सुरक्षित करके कवच से ढक देना चाहिए। अग्निदेवता को 3 बार अग्निकुंड के ऊपर घुमाकर तथा परिक्रमा करके पूजन करना चाहिए। भगवान शिव के अंश रूप में अग्नि का ध्यान करके उसे वाणी की देवी के गर्भ में सुप्त अवस्था में स्थित तथा वाणी के स्वामी द्वारा प्रक्षेपित किया हुआ समझना चाहिए। साधक को अपने घुटने जमीन पर टिकाकर हृद मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने सामने अग्नि रखनी चाहिए। फिर आसपास के अग्नि के बीजों को बीच में इकट्ठा करना चाहिए। वस्त्र संग्रह, शुद्धि और मुख प्रक्षालन के लिए जल का हृद मंत्र से अर्पण करना चाहिए। सुप्त अग्नि अर्थात गर्भ अग्नि की पूजा करके बाण के मंत्र के उच्चारण द्वारा उसकी रक्षा करनी चाहिए। गर्भाधान की अग्नि को देवी की कलाई पर कंगन की तरह बांधकर ध्यान करना चाहिए। गर्भाधान के लिए सद्योजात मंत्र से अग्नि की पूजा करनी चाहिए। फिर अग्नि में 3 आहुतियां हृदय मंत्र से देनी चाहिए। तीसरे महीने में पुंसवन संस्कार भ्रूण के लिंग निर्धारण के लिए सामान्यतः किया जाता है के लिए इसकी बाईं ओर पूजा करनी चाहिए। सिर से जल की 3 बूंदें डालकर अर्पण करना चाहिए। छठे मास में किया जाने वाला सीमंटोन्नन संस्कार अग्नि की पूजा करके करना चाहिए। जो व्यक्ति मुख को पुनः स्थापित करना या खोलना चाहता है, उसे अग्नि के मुख और शरीर की संरचना निर्धारित करने के बाद अग्नि में 3 आहुतियां देनी चाहिए। पहले की तरह जातकर्म, बच्चे के जन्म पर किया जाने वाला शुद्धिकरण संस्कार और ऋतुकर्म, प्रथम मासिक धर्म के बाद किया जाने वाला संस्कार, 10वें महीने में दर्भ आदि से अग्नि प्रज्वलित करके मानसिक स्नान करना चाहिए ताकि गर्भ की अशुद्धियां दूर हो जाएं। देवी के स्वर्ण कंगन का मानसिक चिंतन करके हृद मंत्र से पूजन करना चाहिए। संतान के जन्म के बाद अशुद्धियों को तुरंत दूर करने के लिए शस्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित जल से छिड़काव करना चाहिए। हवन कुंड के बाहर रखे घड़े को शस्त्र मंत्र से स्पर्श करना चाहिए तथा कवच के मंत्र से उस पर जल छिड़कना चाहिए। कुश के सिरे जो यज्ञ कुंड की सीमा बनाते हैं, उन्हें शस्त्र मंत्र से उत्तर और पूर्व दिशा में रखकर जल से धोना चाहिए। अग्नि के चारों ओर परिधि का निर्धारण कुशा से करना चाहिए, जो पहले शस्त्र और हृद मंत्र से पवित्र हो चुकी हो। फिर उसके भीतर अंकित कुशों को शस्त्र मंत्र का उच्चारण करते हुए फैला देना चाहिए। घी में भिगोई हुई 5 हवन सामग्री को मुख्य मंत्र के उच्चारण के साथ अग्नि में समर्पित करना चाहिए। ब्रह्मा, शंकर, विष्णु और अनंत की हृद मंत्र से पूजा करनी चाहिए। परिधि में स्थित देवताओं की पूजा अक्षत से करनी चाहिए। अग्नि के ठीक सामने स्थित तथा घेरे के अंदर स्थित इंद्र से लेकर ईशान तक के देवताओं की पूजा अपने अपने क्षेत्र में इस हृद मंत्र से करनी चाहिए कि इस बालक अग्नि पर आने वाली सभी बाधाओं को दूर करके इसकी रक्षा करें। तत्पश्चात उन्हें शिव की यह आज्ञा सुनानी चाहिए। तत्पश्चात यज्ञ का चमचा और कलछूल लेकर उन्हें अग्नि पर गर्म करना चाहिए और उन्हें नीचे की ओर करके दर्भ के मूल, मध्य और अग्रभाग से स्पर्श करना चाहिए। कुशा द्वारा स्पर्श किए गए स्थान पर आत्मा, ज्ञान और शिव से संबंधित तीनों तत्वों को हम, ह्री,
हों और ध्वनियों के साथ यथाविधि स्थापित करना चाहिए। हृदय मंत्र द्वारा यज्ञ के चमचे में देवी को और यज्ञ के कलछूल में शंभु शिव को स्थापित करके उनकी गर्दन में 3 डोरियां बांधकर पुष्प आदि से उनकी पूजा करके उन पर कुशाएं रखकर उन्हें दाहिनी ओर रखना चाहिए। शुद्ध की गई गाय का घृत लेकर अपने ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करके उस घृत को उठाकर गड्ढे के ऊपर से घुमाते हुए दक्षिण पूर्व दिशा में घुमाना चाहिए। पुनः भगवान विष्णु का ध्यान करके घृत को पकड़कर उत्तर पूर्व दिशा की ओर ले जाना चाहिए। कुशा की नोक से तथा स्वाहा से समाप्त होने वाले सिर के मंत्र से भगवान विष्णु को अग्नि में आहुति देनी चाहिए। इसी प्रकार अपनी नाभि में एक बिंदु के रूप में रुद्र शिव का ध्यान करना चाहिए। उस पर एक हाथ के बराबर लंबाई की 2 कुशाओं से जल छिड़कना चाहिए तथा नामिका और अंगूठी से पकड़ना चाहिए। उपासक को अपने सामने अग्नि पर दोनों कुशाओं को लेकर शस्त्र के मंत्र के साथ जल छिड़कना चाहिए। इसी प्रकार उपासक को पुनः अपने सामने अग्नि पर हृद मंत्र के साथ जल छिड़कना चाहिए। हृद मंत्र से एकत्रित की गई दर्प की राख को यंत्रों से आघात करके शुद्ध करना चाहिए तथा दूसरी प्रज्वलित दर्प को निकालकर जलाना चाहिए। शस्त्र के मंत्र से जला हुआ दर्प पुनः अग्नि में डालना चाहिए। एक हाथ के बराबर लंबा दर्प घी में डालकर रात्रियों के लिए 2 नाड़ियों इडा आदि 3 नाड़ियों का ध्यान करके 3 भागों में विभाजित घी को हवन सामग्री से अग्नि में स्व और हा के क्रम से आहुति देनी चाहिए। घी का बचा हुआ भाग भी क्रमशः अग्नि में आहुति देना चाहिए। अग्नि देवता को ओम हम आहुति, सोम देवता को ओम हम आहुति, अग्नि और सोम देवताओं को ओम हम आहुति। उपर्युक्त आहुति अग्नि में इस उद्देश्य से दी जानी चाहिए कि अग्नि देवता के चेहरे पर स्थित तीनों नेत्र खुल जाएं। चतुर्थ आहुति घी से भरी हुई बलि से देनी चाहिए। उचित आहुति के लिए अग्निदेव को ओम हम आहुति देनी चाहिए। अपने शरीर के 6 अंगों में आहुति देने के बाद धेनु मुद्रा गौ का प्रतिनिधित्व करने वाली अंगुलियों वाली मुद्रा से अग्निदेवता का आह्वान करना चाहिए। कवच से आच्छादित करके बाण के मंत्र से घी की रक्षा करनी चाहिए। घी पर जल छिड़ककर हृत मंत्र सहित अग्नि में 1 बूंद आहुति देकर उसे शुद्ध करना चाहिए। अग्नि के मुखों को मिलाने की विधि इस प्रकार करनी चाहिए। सद्योजात को ओम हम आहुति, वामदेव को ओम हम आहुति, अघोर को ओम हम आहुति, तत्पुरुष को ओम हम आहुति, ईशान को ओम हम आहुति। इस प्रकार एक एक करके आहुति देकर विभिन्न मुखों का मिलन करना चाहिए। सद्योजात तथा वामदेव को ओम हम आहुति, वामदेव तथा अघोरा को ओम हम आहुति, अघोरा तथा तत्पुरुष को ओम हम आहुति, तत्पुरुष तथा ईशान को ओम हम आहुति। इस प्रकार इन मंत्रों के उच्चारण के साथ मिलन होता है। हवन की कलछी से घी की धारा प्रवाहित करते हुए उसे अग्नि से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम आदि कोणीय बिंदुओं से निकालते हुए उत्तर पूर्व में समाप्त करते हुए मुखों को मिलाना चाहिए। सद्योजात, वामदेव, अघोरा, तत्पुरुष तथा ईशान को ओम हम आहुति। इस प्रकार इसके स्वरूप तथा अन्य स्वरूपों का चिंतन अपनी रुचि के अनुसार करना चाहिए। ईशान कोण में अग्नि की पूजा करके तथा शस्त्र के मंत्र से 3 आहुतियां देकर साधक को संपूर्ण आत्मा से यह चिंतन करना चाहिए, हे अग्निदेव, आप शिव के दिव्य सार हैं। हृद मंत्र से माता पिता की पूजा करके उन्हें एक तरफ छोड़कर अनुष्ठान को पूर्ण करने वाली अंतिम आहुति मुख्य मंत्र के साथ वॉष्ट से समाप्त करते हुए निर्धारित तरीके से देनी चाहिए। फिर मनुष्य को चाहिए कि वह अपने हृदय कमल में पूर्ववत आवाहन करके गणों और अनुचरों सहित उन तेजस्वी परमेश्वर की पूजा करे तथा उनसे अनुमति लेकर शिवजी को जल से आहुति दे। यज्ञ के देवता शिवजी तथा उनकी धमनियों में स्थित आत्मा के बीच एकता स्थापित करके उपासक को अपनी क्षमतानुसार मुख्य मंत्र से तथा मंत्रों के दशांश भाग से आहुति देनी चाहिए। घी, दूध और शहद का एक कार्शिक एक निश्चित वजन
और दही की एक शुक्ति कार्शिक से दुगुनी और एक मुट्ठी मीठा दलिया अर्पित करना चाहिए। उपासक को चाहिए कि वह यथायोग्य सभी खाद्य सामग्री, मुट्ठी भर भुने हुए अन्न, 3 कंदमूल तथा उतने ही फल लेकर अग्नि में आहुति दे। 5 आधे मुंह पके हुए चावल, 1 हाथ के बराबर लंबा गन्ना तथा 2 अंगुल लंबा हवी लता का तना अग्नि में आहुति दे। पुष्प और पत्ते की आहुति अपने अपने नाप से होनी चाहिए। बलि की टहनियां 10 अंगुल लंबी होनी चाहिए। कपूर, चंदन, केसर, कस्तूरी तथा कपूर, अंडा और कक्कड़ को बराबर मात्रा में मिलाकर बनाया गया लेप भी चढ़ाना चाहिए। उपासक को बेर के फल की गिरी के बराबर कलैया और गुग्गुल तथा जड़ के 8 भाग की आहुति देनी चाहिए। इस प्रकार मुख्य मंत्र ब्रह्मबीज ओम के साथ आहुति पूर्ण करनी चाहिए तथा घी से भरी हुई करछूल को इस प्रकार पकड़ना चाहिए कि उसका प्याला वाला भाग नीचे की ओर रहे। चम्मच के अग्रभाग पर पुष्प रखकर पहले बाएं हाथ से तथा फिर दाएं हाथ से पकड़कर शंख की मुद्रा बनाते हुए अर्ध सीधा खड़ा हो जाना चाहिए, पैर समान रूप से रखे हुए, आंखें करछूल के सिरे पर टिकाए हुए तथा करछूल के सिरे को नाभि से दबाए हुए। फिर अपनी शुद्ध चेतना की धारा को सुषुम्ना, सर्पिल नाड़ी के नीचे का स्नायु केंद्र से जागृत करके उसे सतर्कतापूर्वक अपने बाएं वक्षस्थल तक ले जाना चाहिए तथा धीमे स्वर में वॉश से समाप्त होने वाला मुख्य मंत्र बोलना चाहिए। जौ के नाप के बराबर घी चढ़ाना चाहिए। कुल्ला करने के लिए जल, चंदन, बेताल आदि अर्पित करने चाहिए। भक्तिपूर्वक उनकी महानता का ध्यान करना चाहिए और फिर नमस्कार करना चाहिए। फट से समाप्त होने वाले शस्त्र के मंत्र से अग्नि की भली भांति पूजा करके, संहार मुद्रा दिखाकर तथा क्षमा करे कहकर, प्राण लेकर, परिधि में स्थित देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक हृदय मंत्र से हृदय कमल में स्थापित करना चाहिए। पूजा के लिए तैयार सभी खाद्य सामग्री को 2 गोलाकार आकृतियों में रखना चाहिए। आहुति दक्षिण पूर्व दिशा में यज्ञ कुंड के समीप अंदर और बाहर दोनों ओर देनी चाहिए। ओम हम पूर्व दिशा में रुद्रों को तथा इसी प्रकार दक्षिण दिशा में माताओं को आहुति है। हम पश्चिम दिशा में गणों को आहुति है। यह आहुति उनके लिए है। तथा उत्तर दिशा में यक्षों को हाँ, उत्तर पूर्व दिशा में ग्रहों को हाँ, दक्षिण पूर्व दिशा में असुरों को हाँ, दक्षिण पश्चिम दिशा में राक्षसों को हाँ, तथा उत्तर पश्चिम दिशा में नागों को तथा मध्य में स्थित नक्षत्रों को हाँ, दक्षिण पूर्व दिशा में नक्षत्रों को हाँ, तथा दक्षिण पश्चिम दिशा में विश्व देवों को हाँ। कहा गया है कि भूमि के रक्षक के लिए अर्पण अंदर और बाहर पश्चिम में किया जाना चाहिए। इंद्र, अग्नि, यम, निरति, वरुण, वायु, कुबेर और ईशान को पूर्व दिशा में तथा बाहर दूसरे मंडल में अर्पण करना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा में ब्रह्मा को नमस्कार करना चाहिए। विष्णु को नैऋत्य कोण में आहुति देनी चाहिए। कौ आदि के लिए आहुति बाहर रखनी चाहिए। आत्मा में 2 आहुतियों के लिए मंत्रों का उच्चारण संहार मुद्रा विनाश का संकेत देने वाली अंगुलियों वाली मुद्रा द्वारा करना चाहिए। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।